रुकिए, ठहरिए और इन दोनों फोटोज को एक बार गौर से देखिए। इन पर अपनी आंखों को टकटकी लगाकर देखिए कि इन दोनों फोटोज में क्या अंतर है। ये दोनों फोटोज वो हैं जब एक तरफ अनंत अंबानी महाकुंभ में गए थे, उस दौरान उनका ये फोटो काफी ज्यादा वायरल हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो फोटो आपको हम दिखा रहे हैं वो फोटो अभी जो पदयात्रा अनंत अंबानी कर रहे हैं उसके दौरान ली गई है। इन दोनों फोटोज में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है या आपकी इन दोनों फोटोज पर क्या प्रतिक्रिया है, ये बताने से पहले अगर आप युग्मपथ पर अभी भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए युग्मपथ के साथ ऐसी तमाम खबरों के लिए जो सनातन संस्कृति संस्कार पर आधारित रहती है। आज हम आपको बताएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के यानी कि RIL के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की वो कहानी जो उनको महान बना दे रही है, या जो उनको हमेशा ट्रोल करते हैं उनके मुंह पर ये तमाचा है, या फिर जो लोग उनको हाथी या भैंसा कहते हैं उनके मुंह पर भी ये एक तमाचा है। आपको बता दें, अनंत अंबानी 140 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। वे जामनगर से द्वारका जा रहे हैं और ये यात्रा में लगभग उन्होंने 50 किलोमीटर की यात्रा पूरी भी कर ली। लेकिन इस दौरान एक वाकया जब सामने आया, जब सोशल मीडिया पर वो फोटो वायरल होने लगी जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या है, ये क्यों वायरल हो रही है। अनंत अंबानी के हाथ में मुर्गी क्या कर रही है? क्या आज इसका हलाला करने वाले हैं अनंत अंबानी? तो रुकिए, ठहरिए और जरा इसको सुनकर जाइए कि अनंत अंबानी जिनकी एक फोटो महाकुंभ में बहुत ज्यादा ट्रोल की गई थी, बहुत ज्यादा वायरल की गई थी, लोगों ने खूब उसका मजाक उड़ाया था। अब हम कहना चाहेंगे कि जरा सोचिए समझिए, अपनी इस गंदी मानसिकता को सुधारिए और अब ट्रोल कीजिए अगर करना है तो। आपको बता दें, जब इस पदयात्रा के बीच एक बूचड़ खाने में लगभग 250 मुर्गे और मुर्गियां हलाला कटने के लिए जा रही थी, उसी बीच जब उनकी नजर, अनंत अंबानी की नजर उस बूचड़ खाने में जो जा रही थी उस पर पड़ी, जब उस वाहन पर पड़ी तो उन्होंने उस व्यक्ति को जो उसको बेचने जा रहा था उसको दोगुना दाम देकर, यानी कि जितनी उनकी रकम थी उससे दोगुना देकर उन 250 मुर्गियों को आजाद कराया। यही अनंत अंबानी आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे जानवरों के लिए कार्य करते आ रहे हैं और इन्होंने अपने पैसों से ही ऐसे कई सारे संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इन्होंने वनतारा भी चलाया है। तो वहीं 27 फरवरी को वनतारा के लिए सुर्खियों में है। केंद्र सरकार ने 27 फरवरी को वनतारा को पशु कल्याण में देश के सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। ये सब एक तरफ, वनतारा अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनकी ड्रीम है ये वनतारा प्रोजेक्ट जो है। अब आप लगाइए, जो अनंत अंबानी वनतारा प्रोजेक्ट को चलाते हो, जो अनंत अंबानी 250 मुर्गियों का जिनका हलाला होने जा रहा था, जो कटने जा रही थी, जो किसी का भोजन बनने जा रही थी, उनको बचाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस खबर को बताना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लोगों को, उन लोगों को तो खासकर बताना चाहिए जो महाकुंभ पे जाने पर उस फोटो को वायरल करके ये कह रहे थे कि ये भैंसे को 10 लोगों ने पकड़ रखा है, चला नहीं जाता, घूमा नहीं जाता। और अब उन लोगों के लिए ये मुंह पर तमाचा है कि अब 140 किलोमीटर की यह लंबी यात्रा जो जामनगर से द्वारकाधीश यानी कि द्वारका धाम तक होने जा रही है, इस यात्रा में उन्होंने जो ये एक कारनामा किया है, ये वाकई प्रशंसनीय है। और मैं हर एक सनातनी से एक ही गुजारिश करूंगा कि इन बेचारे नन्हे जीवों की जान अगर हम बचा सकते हैं, अगर दोगुनी रकम से भी बचा सकते हैं, तो हमें बचाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर जरूर बताइएगा। तब तक ले दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।